सभी को जोहार। आज हम लेके आए हैं झारखंड की सभ्यता व संस्कृति। ये आपका भाग 2 है। पहला भाग हम करा चुके हैं, तो ये दूसरा भाग है, जो कि पहला भाग हम 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं। ठीक है, अच्छा से आपका पूरा व्याख्या के साथ, और ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। झारखंड का प्रसिद्ध बाहा पर्व मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? संथाल। ठीक है, ये बाहा पर्व है, उसका मतलब क्या हो जाता है? शुद्ध जल और फूलों का त्योहार। और ये पर्व कब मनाया जाता है? यह फागुन के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, फागुन के महीने में मनाया जाता है, जब साल के पेड़ पर जब नए नए फूल आते हैं। और इस त्योहार में आपका प्राकृतिक रूप से जो शुद्ध शुद्ध जल है और साल महुआ के फूलों का उपयोग करके इसका पूजा की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं उरांव। उरांव लोग क्या मनाते हैं? आपका सरूल। सरूल, और उरांव समुदाय लोग इस सरूल को खद्दी भी बोलते हैं। और मुंडा जो पशु का त्योहार बनाते हैं, उस त्योहार का नाम क्या है? सोहराय। ठीक है, और हो जो धान की कटाई के समय में जो त्योहार बनाते हैं, उसे कहते हैं जोमनामा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो जनजाति की लिपि का नाम क्या है और इसके आविष्कारक कौन है? ठीक है, ये PYQ क्वेश्चन है। देखिए, हो जनजाति का लिपि का क्या नाम हो जाता है आपका? वारंगचिती। वारंगचिती, ये लाखो बोधरा है। ठीक है, इस लिपि के आविष्कारक हैं। ओल चिकी जो इसके आविष्कारक है पंडित रघुनाथ मुर्मू, किस जनजाति के हैं? संथाल। ठीक है, संथाल जनजाति की ये आपकी लिपि है। तोलोंग सिकी ये उरांव समुदाय की है। तोलोंग सिकी, और इसके जो आविष्कारक है डॉक्टर नारायण उरांव। और ये कुड़ुक लिपि क्या है? कुड़ुक लिपि कुछ नहीं है, ये तोलोंग सिकी का ही उसी को बोल सकते हैं। तोलोंग सिकी बोलिए या फिर कुड़ुक लिपि बोलिए, दोनों एक ही आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं और यह आधी रात को किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डमकच। डमकच नृत्य है वो विवाह का 15 दिन पहले से यह नृत्य स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि महिलाएं लोग रात में आंगन में जैसे कि लोग सम्मिलित होती है, और पुरुष का वेशभूषा लोग धारण करके अपना हास परिहास करते हैं। मतलब कि हंसी मजाक लोग एक दूसरे को हास परिहास, मतलब कि एक तरीके से आपका टोंट मार के आपका किसी का मजाक उड़ाना, इस टाइप से लोग हास परिहास करते हैं। और इसमें पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होता है। ठीक है, जदू नृत्य क्या हो गया? ये मुंडा जनजाति का है। मुंडा जनजाति का है। इसमें क्या होता है? स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर वृत्ताकार घेरे में मतलब नृत्य करते हैं। झुमटा क्या हो जाएगा? झुमटा बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये विवाह या फिर कोई त्योहार हो जाएगा। ठीक है, उस पे ये नृत्य होता है। नटुआ नृत्य किसे कहेंगे? ये पुरुष प्रधान है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें वीर रस और साहस का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, वीर रस और साहस का ये लोग प्रदर्शन करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़े। अखड़ा आदिवासी संस्कृति में किस प्रकार का स्थल होता है? तो अखड़ा आपका नृत्य, संगीत और पंचायत का सामूहिक मैदान हो गया। ठीक है, अखड़ा क्या होता है कि ये आदिवासी संस्कृति में, ठीक है, गांव के बीच में एक अखड़ा, मतलब कि ऊंचा स्थान पे, ठीक है, ऊंचा स्थान पे अखड़ा रहता है। और इस अखड़ा जो सांस्कृतिक और सामाजिक का केंद्र होता है। और इस पे आपका नृत्य देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ के समुदाय लोग नृत्य करेंगे, संगीत करेंगे, उत्सव मनाएंगे। और कभी-कभी जो गांव का पंचायत का वाद विवाद होता है, मीटिंग वगैरह, इसी अखड़ा पे होता है। ठीक है, पूजा करने का पवित्र स्थान को क्या कहेंगे? हम लोग जाहे थान कहेंगे। जाहे थान, ये संथाल लोग कहता है, और संथाल जनजातीय लोग का होता है। और उरांव में अगर पवित्र स्थल का बात करेंगे तो सरना और
मुंडा लोग को भी वही सरना स्थल होता है। ठीक है। अनाज भंडारण का स्थान को क्या कहेंगे हम लोग? कोठार। और युवाओं का जो सैन्य कक्ष है उसे क्या कहेंगे हम लोग? धूमकुड़िया। धूमकुड़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध छिन्नमस्तिके मंदिर झारखंड के किस जिले में और किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? रामगढ़। दामोदर नदी और भेड़ा नदी दोनों का संगम पे छिन्नमस्तिके मंदिर अवस्थित है। स्वर्णरेखा और खरकई का दोनों संगम पे कौन सा शहर बसा हुआ है? जमशेदपुर। ठीक है। ये बराकर और दामोदर नदी में आपको मैथन डैम देखने को मिलता है। ठीक है। अब कोनार और दामोदर नदी में बेसिकली क्या है, कोनार नदी बोकारो के पास दामोदर है उसमें मिल जाती है। और क्या कौन सा नदी कौन सा डैम देखने को मिलता है आपका? कोनार डैम। ठीक है, आगे बढ़े। खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालो। ठीक है। नायके किसे कहा जाता है? ये संथाल। संथाल जनजाति के जो धार्मिक प्रधान है उसे कहा जाता है। धार्मिक प्रधान कहने का मतलब हो गया जो पूजा पाठ कराते हैं। ठीक है। जो धार्मिक प्रधान है उसे देवरी कहते हैं। ठीक है। और दिवरी, दिवरी क्या है? ये भूमिज लोग का है। भूमिज लोग का धार्मिक प्रधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनी शिकार, जानी लिखा जनी होगा। ठीक है। जनी शिकार त्योहार झारखंड में कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12 वर्ष। ये जो जैनी शिकार पर्व जो खासकर उरांव लोग में ज्यादा देखने को मिलता है। और भी कुछ अन्य जनजातियां लोग शामिल हो जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं लोग हैं इसमें पुरुषों का कपड़ों धारण करके पारंपरिक हथियार लेकर शिकार पर निकलती है। और ये जनित शिकार क्यों मनाती है? क्योंकि यह जो इसके पीछे कहानी है कि यह रोहतासगढ़ किले में मुगलों के खिलाफ उस उरांव वीरांगनाओं को जो सीनी दई, ठीक है, सीनी दई और कैली दई द्वारा दिखाए गए साहस और विजय को याद के रूप में मनाती है। इसी कारण जनी शिकार मनाया जाता है। और कितने वर्षों के अंतराल मनाते हैं? 12 वर्षों के अंतराल मनाया जाता है। और एक पर्व है जो 12 वर्षों के अंतराल मनाया जाता है, वो कौन सा पर्व है? आपका देशावली। इसे हम भाई भीख भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। झारखंड की असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग से जुड़े कौशल को किस कला के अंतर्गत देखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लौह शिल्प। डोकरा कला हम जीआई टैग कराए हैं, उस पर डोकरा कला का विस्तार से बताएं। यहाँ भी लेकिन फिर हल्का सा बता दे रहे हैं। डोकरा कला क्या होता है? यह लास्ट जो वैक्स कास्टिंग के द्वारा बनाया जाता है। क्या होता है? सांचा के अंदर तांबा हो गया या फिर कुछ मेटल वगैरह उसको डाल दिया जाता है गला करके, और वो सांचा जिस सांचा पे रहती है उसे उसी शेप में वो फिर बाद में निकल जाती है, तो उसी कहते हैं डोकरा कला। कोबर कला क्या हो जाता है आपका? ये झारखंड की प्रसिद्ध पारंपरिक दीवार चित्रकला है जो विवाह के समय, ठीक है, विवाह के समय नवविवाहित जोड़े के लिए, ठीक है, कमरे पर जो उनके कमरे हैं उनके दीवारों पर ये लोग चित्र वगैरह सब बनाते हैं। ठीक है, पेंटिंग वगैरह चित्र वगैरह बनाते हैं। और प्रस्तर शिल्प क्या है? ये इसे कहते हैं पत्थर की नक्काशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोनोड। ठीक है। पोन किसे कहा जाता है? पोन क्या चीज कहते हैं? जो संथाल जनजाति लोग हैं, ठीक है, वो लोग वधु मूल्य को पोन कहते हैं, ये संथाल लोग कहते हैं। ठीक है। डाली कटारी किसे कहा जाता है?
देखिए डाली कटारी क्या होता है कि एक धार्मिक वाहन है, उसको दी जाने वाली एक ज़मीन होती है। उसको ज़मीन देते हैं जो कि टैक्स नॉन टैक्स होता है, जिसमें टैक्स नहीं होता है। तो वो और सुकमूल, सुकमूल किसे कहेंगे हम लोग? कंवर जनजाति का ये, कंवर जनजाति का ये वधु मूल्य है। ठीक है, चलिए फिर से रिपीट करते एक बार। देखिए मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को गोनोड़ कहते हैं या फिर कुरी गोनोड़ कहते हैं। ठीक है, और संथाल जनजाति में वधु मूल्य को आपका पोन कहते हैं। और डाली कटारी किसे कहते हैं? एक जो धार्मिक वाहन होते हैं वो पूजा कराता है, उसके बदले में हम लोग उसको मतलब कि जमीन देते हैं। और जमीन क्या रहता है? वो नॉन टैक्स रहता है, यानी कि कर रहित रहता है, उसमें कर कोई, वो जमीन उसको दिया जाता है। और सुक मूल किसे कहते हैं? तो सुक मूल कंवर जनजाति के वधु मूल्य को हम लोग सुक मूल्य कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। देवघर का प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? तो किस राजा द्वारा? राजा पूरनमल। ठीक है, ये गिद्धौर वंश के थे। ठीक है, गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे, 10वें राजा थे। राजा दुर्जन शाह देख लेते हैं, राजा दुर्जन शाह कौन थे? ठीक है, ये नागवंशी राजा थे जिन्होंने नवरत्नगढ़ जो महलों का निर्माण कराया था, और इसी को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में बंद कर दिया था। बाद में इसको छोड़ दिया था क्योंकि वह हीरा का बहुत अच्छा जानकार था। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। राजा फनी मुकुट राय ये कौन है? ये नागवंशी, ठीक है, नागवंशी जो है वंश के संस्थापक हो गए और इनकी राजधानी सुतियाम्बे थी। और राजा प्रताप राय कौन हो गए? ये जो सुतियाम्बे से रांची अपना राजधानी स्थानांतरित किए थे। ठीक है, चलिए दशे नृत्य मुख्य रूप से किस त्योहार के ठीक पहले संथाल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा। ठीक है, दशई नृत्य बेसिकली किससे संबंधित है? दुर्गा पूजा से संबंधित है। ठीक है, सरहुल, सरहुल कब बनाते हैं? ये चैत्र महीने में, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। सोहराय कब मनाया जाता है? यह कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या। और कर्मा कब मनाया जाता है? भादो महीने में, भादो महीने, भादो महीने के एकादशी में कर्मा को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड में भक्ता पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको भोक्ता। ठीक है, ये भक्ता पर्व बेसिकली किसे कहा जा रहा है? मांडा पूजा, मांडा पर्व को। ठीक है, जिसमें शिव की पूजा होती है और जो श्रद्धालु लोग होते हैं जो उपवास वगैरह रखते हैं, और वही लोग उपवास वगैरह रखते हैं और वे फुलकुंदी मतलब कि आग के अंगारे पे ये लोग चलते हैं। ठीक है, उसी को भोक्ता कहा गया है, भोक्ता कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र झारखंड का वायलिन कहा जाता है? कौन सा हो जाएगा आपका? केंद्री। ठीक है, केंद्री ये संथाल जनजाति से बिलोंग करता है, संथाल जनजाति से। और इससे क्या है, एक तार रहता है, तार से बजाया जाता है। ठीक है, जो कि बेसिकली हाथ का यूज होता है। और ये बनता कैसे है? इसमें नारियल का खोल जो होता है उससे बनाया जाता है। मदन भेरी, मदन भेरी किसे कहेंगे हम लोग? मदन भेरी ये फूंक कर बजाया जाने वाला एक यंत्र है। ठीक है, जिसमें शादी वगैरह हो गया, कुछ मांगलिक कार्यक्रम हो गया। ठीक है, तो उस दौरान मदन भेरी बजाया जाता है। सिंघा कब बजाया जाता है? सिंघा बेसिकली ये सुशील वाद्य है और ये कब बजाया जाता है? कभी युद्ध के समय या फिर पशुओं को खदेड़ने के लिए बजाया जाता था। सिंह वाद्य है। टोयला क्या हो गया? टोयला यह सूखे हुए कद्दू और या फिर सूखे हुए लकड़ी की डंडी से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संथाल जनजाति की भाषा संथाली को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 2003 92 संविधान संशोधन में हुआ था। ठीक है, 2000 में झारखंड का गठन हुआ था। 2005 में क्या हुआ था? RTI का गठन हुआ था।
जो कि सूचना का अधिकार, ठीक है, इसी में लागू हुआ था। 2011 में क्या हुआ था आपका 96 संविधान संशोधन में ये जो उड़िया है, उड़िया को बदल करके ओडिया रखा गया, ओडिया रखा गया था। इस 92 संविधान संशोधन में 4 भाषाओं का ऐड किया, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है, जिसे बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है, ये 92 संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की किस जनजाति में सेंदरा का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उरांव। उरांव जनजाति लोग का सेंदरा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, गांगी अदा त्योहार झारखंड के किस आदिम जनजाति द्वारा नई फसल काटने पर मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। ये कब बनाते हैं, फसल को घर के अंदर घुसाने से पहले इसको पूजा करते हैं, ठीक है। माल पहाड़िया कौन लोग हो गए, माल पहाड़िया आपका आदिम जनजाति हो गया, ठीक है। बिरहोर भी आपका आदिम जनजाति हो जाते हैं और पहरिया भी आपका आदिम जनजाति हो जाते हैं, लेकिन पहरिया जो हो गए वो पलामू क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। और बिरहोर हो गए वो भी आदिम जनजाति है, लेकिन ये घुमंतु है, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। झारखंड के प्रसिद्ध वासुकीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बासुकी तांती, ठीक है। और ये मंदिर कहाँ है आपका, दुमका में। नेक्स्ट देखते हैं, नटुआ नृत्य मुख्य रूप से किस प्रकार का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष प्रधान नृत्य। प्रधान नृत्य में आपका झूमर, डमकच, अंगनई, ये सब महिला प्रधान नृत्य हो गए, ठीक है। पुरुषों के क्या हो जाएंगे, नटुआ हो गए, ठीक है। और पुरुष प्रधान नृत्य क्या हो जाएंगे, नटुआ हो गए, ठीक है, फगुआ हो गया, तो ये सब नृत्य हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की बिरहोर जनजाति के अस्थायी झोपड़ी नुमा घरों को क्या कहा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुंभा। फगुआ त्योहार के अवसर पर गाया जाने वाला पारंपरिक लोक संगीत कौन सा है, ठीक है, फगुआ गीत, ठीक है, ये होली के समय में गाया जाता है। अंगनई क्या कहा, अंगनई का मतलब क्या हो गया, ये झारखंड का प्रमुख संस्कार नृत्य गीत है। डेढ़धरा ये क्या होता है, देव उत्थान के समय गाया जाता है, ठीक है, देव उत्थान के समय गाया जाता है। कजली क्या हो गया आपका, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोल्हान क्षेत्र में प्रचलित हो जनजाति का सबसे बड़ा और मुख्य त्योहार कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माघे पर्व, ठीक है, ये हो जनजाति से है, ठीक है। बाहा पर्व आपका क्या हो जाएगा, संथाल से हो जाएगा। डमकच यह एक नृत्य है, ठीक है। और जोमनामा ये हो जनजाति का फसल आने पर मनाया जाता है, ठीक है। जब घर घुसाते हैं वो फसल को, तो घुसाने से पहले पूजा करते हैं, तो उसी कच्छ में जोमनामा पर्व लोग मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रांची के चुटिया में स्थित प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के समय किसने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरि ब्रह्मचारी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का वह कौन सा लोक वाद्य है जो भैंस के सींग से बनाया जाता है और शिकार के समय बजाया जाता है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सिंगा। मदन भेरी क्या, जो पहले आपको बताया शादी में बजाई जाती है, फूंक कर बजाया जाता है। भेड़ड़ क्या है, विशाल और भारी वाद्य यंत्र है ये। और शंख क्या है, शंख तो पाठ के समय यह शंख बजाया जाता है, जो आमतौर सभी घरों पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, जापी झारखंड की किस जनजाति में शिकार से विजयी होकर लौटने के उल्लास से मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंडा, ठीक है। संथाल लोग जैसे कि शिकार से विजयी होकर आते हैं, तो संथाल लोग क्या कहते हैं, लांगड़े, उरांव लोग क्या कहते हैं, जनी शिकार। और हो लोग क्या कहते हैं, माघे,
मागे नृत्य। ठीक है, चलिए। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट हो गया पार्ट 2 भी। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप व्हाट्सएप में जुड़िए हमारे। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर ये पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, वहाँ से देखो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला कौन टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, उस पे भी आप लोग अपना राय दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।